हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि VVI क्वेश्चन आपको ऐसा वीडियो कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। ये चैप्टर से थोड़ा हटकर है, क्योंकि जो हम लाते हैं बहुत लाजवाब क्वेश्चन लाते हैं और बहुत ही मस्त लाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको 9, 10 से अलावा अगर आप दूसरे चीज़ में अगर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कंपटीशन में, तो यहाँ खासकर इस तरह का आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन 80+ सॉल्व करेंगे, जानेंगे और डिटेल में हिंदी से बढ़िया से। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपको बारीकी से बताते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह अगर बात करें तो वैसा वो ग्रुप समूह जो सबको खून देता है वो होता है वो भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है। उसके बाद है सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि ओ होता है, देखिए सर्वग्राही सबको देता है, सर्वदाता यानी कि सबको सबग्राही मतलब सबसे ले सकता है, सर्वदाता सबको दे सकता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप होता है। बताइए किसका किसका ब्लड ग्रुप ओ है। चलिए अगला बात करते हैं कि ARH फैक्टर संबंधित होता है। किस RH जो फैक्टर होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो वह रक्त से होता है, रक्त मतलब खून से होता है। RH फैक्टर की खोज किया था, RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर एवं विनर ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि RH फैक्टर की खोज किसने किया था। ऑप्शन में रहेगा 4-5, उसमें एक रहेगा लैंड स्टीनर, या ऐसे भी रहेगा कि लैंड स्टीनर ने कौन से फैक्टर की खोज किया था? तो RH फैक्टर की। समझ में आ गया। अगला है कि रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध किडनी करता है। किडनी मतलब विकस, ठीक है, किडनी करता है। अगला हम बात करते हैं कि किडनी का भार कितना होता है, यानी कि विक, यहाँ पे लिखा है इसको किडनी बोला जाता है। 150 ग्राम होता है। रक्त का विलयन कैसा होता है? खून जो होता है, खून का विलयन कैसा होता है का? तो विलयन जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। उसके बाद पूछेगा रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। VVI क्वेश्चन है कि रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7 होता है। ठीक है, तो आपने जान लिया कि रक्त का pH मान कितना होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला पूछ रहा है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, तो ये पेस मेकर के द्वारा, दिल का जो धड़कन होता है, धड़कता है, पेस मेकर के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? सीरा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी जो क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं बहुत VVI क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि शरीर की ओर ले जाने वाली, शरीर के अंदर जो हृदय की ओर जो रक्त ले जाता है खून, वो क्या कहलाता है? सीरा कहलाता है। अगला, हृदय की शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। अब उसमें क्या है, शरीर से हृदय की ओर जाता है तो सीरा ले जाता है, लेकिन हृदय से जब शरीर की ओर रक्त को ले जाता है तो धमनी होता है। क्या होता है? धमनी। अगला हम बात कर लेते हैं कि जरावी क्या है। तो जरावी कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थियाँ होता है स्टेपी यानी मध्य कर्ण में होती है, यानी कान की हड्डी जो होता है उसे छोटी अस्थि बोलते हैं। सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, यानी कि जांग की हड्डी होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि सबसे लंबी पेशियाँ होता है एस्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। उसका सर्वाधिक पुनरुद्भवन का क्षमता यकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? यकृत में होता है। अगला हम बात करते हैं कि सबसे कम पुनरुत्थित भवन की क्षमता होता है मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनामेल। दांत का जो इनामेल होता है सबसे कठोर और ठोस होता है। क्या होता है? सबसे कठोर और ठोस होता है। अगला देखिए क्या कहता है, अगला कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है पैरोटिड ग्रंथियाँ। सबसे लार ग्रंथि जो होती है कौन सा होती है? पैरोटिड ग्रंथियाँ होती है। सबसे छोटी WBM क्या कहलाता है? WBC लिम्फोसाइट कहलाता है। सबसे बड़ी WBC कहलाता है मोनोसाइट कहलाता है। सबसे बड़ी सीरा कहलाता है एनीफीरियर कहलाता है। अगला देखते हैं RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का। अनुवंशिक के पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन को मेंडल को कहा जाता है। अनुवंशिक, आपका सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, यहाँ से पूछा जाएगा कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस संबंधित में मिला गया था? तो ये DNA के लिए मिला था। किसके लिए? तो ये DNA के खोज के लिए मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर आंसर हो जाएगा।
अगला है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होता है, यानी कि उसको 46 होता है, लेकिन 23 दूना 46, ऐसे गुणसूत्र 46 होता है, लेकिन उसमें दो भाग में बटा हुआ रहता है, तो 23 जोड़ा होता है, याद रहेगा जी। अगला हम बात करते हैं चेचक का टीकाकरण की खोज किसने किया था, तो चेचक के जो टीकाकरण का जो खोज किया था एडवर्डन जेनर ने किया था, ठीक है। मनुष्य स्वस्थ शरीर की रक्त, यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य में खून का जो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगला है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि लाल कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अगला है कि कोशिकाओं की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक डैश ने किया था, मतलब कोशिका की जो खोज है अंग्रेजी वैज्ञानिक ने किया था, कौन था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो आपको पता रहेगा ना कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला हम देखते हैं कि मानव बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मानव बच्चों के शरीर में 306 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी किसे कहते हैं, फीमर कहते हैं। कहाँ पे, जांघ की जो हड्डी होता है सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस, जो कि कान की हड्डी होती है। मनुष्य के छाती में दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है। दोनों तरफ बात करें ना, जो सीना होता है, छाती होता है, तो जो निपल्स होता है ना, तो वो दोनों तरफ जो दिखाई देता है ना, तो आपके ऊपर से तो मांस होता है, लेकिन अंदर से जो भाग होता है ना, उसमें 12 पसलियाँ होती हैं, यानी कि हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला बात करें हम आरबीसी लाल रक्त के कण कब्रग्राह किसे कहा जाता है, तो ये यकृत या प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के डे सहायक होता है, यानी कि खून का थक्का बनने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है, यानी कि यहाँ पे के सहायक होता है। कौन सा होता है, के सहायक होता है। अगला है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं RH तत्व RH फैक्टर की खोज किया था किसने, लॉर्ड कॉल्ड एस्टीनर ने किया था। आपको सीधा सी ऐसे याद करना है कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह एवं RH तत्व की खोज किसने किया था, तो लॉर्ड कॉल्ड एस्टीनर ने किया था। चलिए अगला है AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि AB रक्त समूह में क्या नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सर्वग्राहक होता है, इसलिए यह खून सभी को ग्रहण करता है, सभी को देता है। वो रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, इसलिए सर्वदाता कहते हैं, इसलिए सब इसको दे सकता है और वो ले सकता है। अगला हम बात करते हैं मनुष्य में हृदय का भार लगभग कितना होता है, हृदय बोले तो दिल, तो हृदय का भार जो होता है 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। याद रहेगा ना जी कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। अगला हम बात करें कि स्वस्थ मनुष्य रक्त दाब क्या होता है, तो ये होता है 120 से लेकर 80 mmHg तक होता है, जिसको डायलोसिस्ट कहते हैं, साइटोलॉजिस्ट, जो कि स्वस्थ होता है। अगला बात करें यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अब आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अगला है क्या क्वेश्चन, अगला है कि एलिसा प्रणाली में से एड्स से HIV वायरस को पता लगाया जाता है। अब एलिसा प्रणाली से आप पूछा जाएगा कि एड्स की बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है, तो एड्स की बीमारी का पता HIV जो वायरस का पता लगाते हैं वो एलिसा टेस्ट से लगाते हैं। एलिसा जब टेस्ट होता है तब पता चलता है कि किसी को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको कमेंट में बताना है कि एड्स कैसे फैलता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं टिटनेस से शरीर का तंत्रिक तंत्र प्रवाहित होता है। देखिए तो टिटनेस से शरीर का क्या चीज़ प्रवाहित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रवाहित होता है, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत लीटर होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत यानी कि 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण डैश में होता है, यानी कि किस में होता है, तो किडनी में होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण डैश में होता है, तो किडनी में होता है, ठीक है। अगला कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूट्रिक्ट मस्तिष्क में होती है। अब सबसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूट्रिट कहाँ में होती है, तो मस्तिष्क में होती है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बैटिंग एवं वेस्टन ने किया था। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों को कहाँ बनती है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आंखों के कहाँ में बनता है, तो आंखों के रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन आ गया है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेत्र में आँख के डैश का दान किया जाता है। नेत्रदान में जब आँख का जब दान किया जाता है तो वो आँख में के क्या कौन सा पार्ट दान किया जाता है, तो ये होता है कर्निया को दान किया जाता है, ठीक है।
त्वचा का कैंसर किसके किरणों से होता है? त्वचा का जो कैंसर होता है किसके पराबैंगनी किरणें से होता है। त्वचा का कैंसर सूर्य के पराबैंगनी किरणें से होता है। ठीक है, अगला है क्या? अगला है कि किडनी में क्या है कि किडनी में डैश पाया जाता है, तो बोमस कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोमन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी डैश को प्रभावित करती है, तो सिरोसिस बीमारी जो होती है लीवर को प्रभावित करती है। जब किसी को सिरोसिस बीमारी हो जाती है तो उसका शरीर में जो लीवर होता है उस पर वो अटैक करती है, तो लीवर में बीमारी हो जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। अगला क्या है कि एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पूछा जाएगा कि रक्त जो होता है प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में मात्रा को नियंत्रित कौन होता है? एल्ब्यूमिन होता है। उसके बाद है एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं को इलाज के बाद एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला बात करें कि 1-2 साल क्या है? 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। देखिए, जब भी बच्चा अगर 1 से 2 साल का हो ना, तो बच्चों के खाने का जो प्रोटीन होता है उसमें शामिल कर देना चाहिए। प्रोटीन में जैसे हो गया हरा सब्जी हो गया, दाल हो गया, ठीक है, उसके बाद दूध हो गया, ये सभी चीज़ बच्चों में शामिल करना चाहिए। उससे बच्चों को क्या मिलता है? प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं। तो 2-3 साल में आहार में क्या ऐड करना चाहिए? प्रोटीन। दाल तो खिलाना चाहिए, दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक, अगला हम बात करते हैं कि पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत से माध्यम से अवशोषित होता है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे कि पचा हुआ जो भोजन होता है किसके माध्यम से अवशोषित होता है? तो यह छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। ठीक है, अगला है हड्डियां में सबसे व्यापक और मिलने वाली खनिज है। तो हड्डी में जो सबसे व्यापक रूप से जो मिलता है खनिज, वो खनिज क्या कहलाता है? तो वह खनिज कहलाता है कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से हड्डी क्या होता है? मजबूत बनता है कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, अगला है और लास्ट है कि रक्तलाप आमतौर पर डैश के कारण होता है। तो रक्तलपता आमतौर पर देखा जाए तो ये शर्करा के कारण होता है। अगला है रक्त में डैश तत्व पाए जाते हैं। तो रक्त में कैसा तत्व पाए जाते हैं? तो लौह, रक्त में लौह तत्व पाए जाते हैं। अगला है टाइफाइड डैश को प्रभावित करती है आंत। आंत की बात करें तो 2 तरह की आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो टाइफाइड से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? आंत, आंत जो होता है प्रभावित होता है। तो ये आज के लिए इतना ही। इसमें जितना हम आपको क्वेश्चन कराए ये सभी क्वेश्चन जो थे VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।